भूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे राम बोलो ना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भागवत क्यों सुने, क्या मिलता है? तो किसी फुंसी वाले, फिंसी वाले, फोड़े वाले, दर्द से पीड़ित आदमी से पूछो दवाई क्यों खाएं, दवा से क्या मिलता है? ये जीवन एक फोड़ा है जो दिन पर दिन कभी दर्द करता है, कभी चिलकन होती है, कभी सुख है, कभी दुख है। एक दुख तो ऐसा है जो सबके पीछे लगा है, और वो दुख है काल का। मृत्यु रूपी दुख सबके पीछे लगा है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। बताइए किसी के पास है तो? हर आदमी जीने की आशा लिए बैठा है, लेकिन ये आशा कभी भी सच नहीं हो सकती। ये जीवन तो खत्म होना है। 45 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, खत्म तो होना है। जब इस सत्य का पता लगता है, अरे ये तो हम रिश्तेदारों की तरह, बंजारों की तरह यहां पड़े हैं, इस सच को मानना, अगर नहीं मानते तो पागल हो, फिर आप पागल खाने में इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओ। तो जीवन
सच है या मृत्यु सच है? संसारी लोगों के लिए मृत्यु सच है, महात्माओं के लिए जीवन सच है। महात्मा लोग जब जीते हैं तो सच्चाई में जीते हैं, और संसारी जब जीते हैं तो झूठ में जीते हैं, झूठे जगत की आशा में जीते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में वैसे 100 वर्ष तक ये यज्ञ चला था। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक पर महात्माओं ने आनंद लिया है। ये महात्माओं के लिए खास औषधि है, लेकिन जीवन में संसार के सुख भोगने वाले, दुख भोगने वाले के लिए भी ये औषधि है। क्यों? बरसात से भी छाता बचाता है और धूप से भी छाता बचाता है। पेड़ फल भी देता है और पेड़ छाया भी देता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी औषधि है कलयुग में, जिसका अनधिकारी लोग गलत अर्थ ना करें तो सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा इलाज है और सबसे बड़ा आनंद है। बड़े प्रयास करने के बाद भी इसका वास्तविक आनंद कोई ले नहीं पाया। ये महात्माओं ने लिया। 88,000 ऋषि लोग बैठे। कहां पर? जितनी कथाएं हुई हैं, चाहे आपके सत्यनारायण की कथा हो, नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई है। नैमिषारण्य क्षेत्र में चक्र तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा था, वो चक्र जहां गिरा वो पाताल में चला गया, और पाताल से आज भी जल की धारा निकलती रहती। तो वहां पर तवे लगे हुए हैं, तावे, और पानी चारों तरफ निकलता रहता है। तो उस अरण्य में, वो जंगल है एक प्रकार का, सीतापुर जिले में है, वहां एक कथा सौनक जी को श्री सूत जी ने सुनाई। और सौनक जी के पीछे 88,000 ऋषि और थे। अकेले सौनक जी को ही सामने रख करके कथा का एक और महत्व बताता हूं कि वक्ता बड़ा योग्य होना चाहिए, श्रोता भी योग्य होना चाहिए। वक्ता से ज्यादा श्रोता बुद्धिमान होना चाहिए। श्रोता में इतनी शक्ति होती है कि वो खींच लेता है। वक्ता के मुख से अमृत की तरह वो बिंदु पान कर लेता है। तो 88,000 ऋषि लोग पीछे बैठे हुए थे, सौनक जी आगे बैठे हुए थे, और सूत जी गद्दी पर विराजमान थे। गद्दी पर बैठना चाहिए। पानी जब सी बैंड से निकल करके जाता है तो बाहर सप्लाई शक्ति के साथ होता है। अगर नीचे से पानी निकले तो उसको अंजलि से पीना पड़ता है। यहां कानों की अंजलि से पीना है। तो कान नीचे दोने की तरह महात्मा लोग फैलाए बैठे कथा सुन रहे थे। आजकल तो 7 दिन में 4 घंटे, 4 घंटे में से भी 2 घंटे, उसमें भी कई लोग घर के झंझट बटोर के कथा में ले आते हैं और बैठ जाते हैं। जब चित्त नहीं लगता तो कथा अच्छी नहीं लगती। कथा अच्छी नहीं लगती तो समझ नहीं अच्छी आती। और घर में जाकर के फिर वही उहापोह में लग जाते हैं। कथा में किसी भी प्रकार का
कटाक्ष ना हो, इसके लिए वन में कथा हुई। और एक सच बताऊं, ये जो हमारा जीवन है ना, ये वन से कम नहीं है। वन में क्या मिलता है? झाड़ियां, फूल, कांटे, घास। हमारा जीवन कैसा है? किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, मन को कांटों की तरह लगता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, बड़ाई कर दी, तो मन फूल की तरह हो जाता है, फूल के कुप्पा हो जाता है। किसी ने उंगली उठा दी तो मुरझा जाता है। तूने मेरी तरफ उंगली की है। ये जीवन है। और कितनी देर का है? कहा निमिष मात्र का है। सावधान होकर के इस बात को समझें। जीवन कितनी देर का है? निमिष मात्र का। निमिष एक टाइम, एक छोटा सा काल का परिमाण है। तो अरण्य कहते हैं जंगल को। ये जीवन ही जंगल है। कितनी देर का? निमिष मात्र का। इसीलिए ये नैमिषारण्य है। यहां पर भी बैठ करके आप नैमिषारण्य का अनुभव कर सकते हो। यही नैमिषारण्य है। निमिष मात्र का जीवन है। सूत जी कथा पे बैठे हुए थे। नैमिषे सूतमासीन, नैमिषे सूतम आसीनम अभिवंदे महामतिम, कथा अमृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शौनक जी बुद्धिमान हैं, इसलिए सभी ऋषियों ने शौनक जी को आगे कर दिया। श्रोता विनम्र होना चाहिए, नेता विनम्र होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। बाकी ऋषि मुनि जो थे थोड़े कड़वे थे, उनमें अहंकार ज्यादा था, इसलिए मुख्य श्रोता नहीं बन पाए। शौनक जी विनम्र हैं। महाराज मुझे इस चीज के बारे में बताइए, महाराज मुझे इस चीज का ज्ञान दीजिए। इसलिए शौनक जी मुख्य श्रोता बन गए। सूत जी से कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभम, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमें हमारे कानों के लिए अमृत रूपी कथा का दान कीजिए। कैसी कथा हो कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे महात्मा जी, जो माया मोह से निराश हो चुके जीव हैं, उनके लिए कोई औषधि बताइए। इहि घोरे कलो प्रायो, ये महाघनघोर कलयुग है। ई घोरे कलो प्रायो जीव असुरताम गतः, क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए। टाइम बिगड़ा तो कलेजा बिगड़ा। आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। महाराज कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे जल्दी से जल्दी इस नरक कुंड से छुटकारा मिले। लोग बोलते नरक क्या है?
कुछ लोग कहते हैं वहां जाना पड़ता है नरक में, नरक तो पाताल में है। इस शरीर के बीच में ही नरक बताया गया। कमर से नीचे 7 लोक हैं और कमर के ऊपर 7 लोग हैं, इसलिए 14 भुवन का एक प्रकाशक ब्रह्म जीव कहीं और नहीं है, साक्षात हरि ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। हाड़ मास की काया, उस हाड़ मास की काया पे धातुएं लगी हुई, उन धातुओं के बीच में जीव फंसा हुआ। हाँ? कहां बैठा है? नाक से क्या निकलता है? गंदा पानी। 10 दरवाजे हैं इसमें, और 10 दरवाजों से कोई पवित्र चीज निकलती हो तो मुझे बता दो। कान से क्या निकलता है? अच्छा, दांतों से, जीभ से क्या निकलता है? जो त्वचा से निकलता है और बदबू आने लगती वो क्या है? क्या पवित्र है इसमें? इसको हम मैं मान के बैठे हुए, मैं और मेरा मान के बैठना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये कथा नहीं, ये समझ लो गोष्ठी है, हमारा तुम्हारा परपंच का अड्डा है, परिचर्चा का अड्डा है। हां, केवल इसमें राम नाम का संकीर्तन हो जाता है, बस वही पुण्य है। यहां जो आनंद मिल जाएगा उसकी बराबरी तो कहीं नहीं कर सकता, वैकुंठ में भी नहीं बराबरी हो सकती। इस घोर कलिकाल में ये कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज जिससे भला हो। सौनक जी ने जब ये प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा, अरे आप तो बड़े बुद्धिमान हो, आप सब कुछ जानते हो। वास्तव में जो बहुत कुछ जानता है वो प्रश्न 2 प्रकार से करता है। एक परीक्षा के लिए कि मैं इतना जानता हूं, क्या ये भी इतना जानता है। दूसरा कारण होता है कि हम इतना जानते हैं, शायद महाराज जी हमें और कुछ बताएं और वो जानकारी हमारी पक्की हो जाए, मुहर लग जाए, प्रिंसिपल साहब का साइन हो जाए, तो हमारे जानने में, आपके जानने में, विश्व के जानने में जितना कुछ है सब कच्चा है। क्योंकि बुद्धि से ही जानकारी होती है और बुद्धि को नगण्य बताया गया है, बुद्धि जड़ है। सौनक जी ने पूछा, कलयुग में कोई ऐसा उपाय है? सूत जी ने कहा, आपने मुझसे प्रश्न किया, मुझे खुशी होती है, लेकिन कलयुग में जो उपाय है वो कोई कोई कर पाएगा। गाने बजाने में ध्यान लग जाएगा, बातचीत करने में ध्यान लग जाएगा, लेकिन कथा में ध्यान नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक औषधि बताता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी औषधि है जो कलयुग के जीवों का उद्धार कर देती है। अब ये महात्मा की ओर चल रहे हैं। लेकिन देना किसको चाहिए?
कि अभक्तां स्तांस विज्ञाय ना ददो सकथामृतम, की जो मूर्ख हैं, अभिमानी हैं, उनको अमृत रूपी कथा रूपी अमृत नहीं देना चाहिए। ये सूत जी का कहना है। ना ददो सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं कि इस कथा के सभी लोग अधिकारी नहीं हैं, कि देवता लोगों को भी इस पर अधिकार नहीं है, इसलिए सबको ये कथा नहीं देनी चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूं। क्या है इतिहास? एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सदसंगार्थम समायाता ददृशो तत्र नारदम। सनकादिकों ने कहा, एक दिन क्या हुआ कि नारद जी को देख करके सनकादिकों ने प्रश्न किया था। कहां पर किया था, कैसे किया था, उसकी बात बताते हैं। नारद जी जल्दी जल्दी बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे। हाथ में बीड़ा है, लेकिन मुख उदास है, और चाल में भी वो सौम्यता नहीं है, चाल में भी लड़खड़ाहट है। इतना परेशान कोई संत नहीं हो सकता। संत परेशान हो जाए तो दो कारण हो सकते हैं। संत किसी दूसरे की विपत्ति देख करके परेशान होते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब उनको कोई भजन करने ना दे तो परेशान होते हैं। ये अचंभा होता है कि नारद जी परेशान हैं। सनकादिकों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार हैं जो देखने में नन्हे नन्हे 6-6 वर्ष के बालक लगते हैं। मजे की बात है कि वो बढ़ते नहीं हैं, बूढ़े नहीं होते, जैसे के तैसे रहते। कभी फोटो में देखना तो, कल्पना शक्ति से बनाई हुई फोटो में देखना तो पता लगेगा। सनकादिकों ने कहा, नारद जी आप इस तरह से दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतः च आगमनम। तो आप जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो नारद जी, और आपके यहां आने का क्या कारण है? अब नारद जी बताते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, सौनक जी को मुख्य बना के श्रोता। और अब ये कथाकार और प्रवेश होने वाला है, एक पात्र और आने वाला है कथा में। पहले दिन थोड़ा कथा लेट वेट हो जाती है। नारद जी आप इस प्रकार परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रणाम किया और प्रणाम दंडवत करके कहा कि हे महात्मन, मेरी परेशानी का कारण मैं आपको बताऊं, एक नहीं है। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम इति। मैं पृथ्वी पर गया, मैंने सोचा कि सबसे अच्छा उत्तम भारत देश है, वहां जाकर के देखूं महात्माओं का क्या हाल चाल है। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। काशी, गोदावरी, प्रयाग, पुष्कर सब तीर्थों में हम हो आए। नारद जी का काम क्या है? तीर्थों का सेवन करते रहते हैं। नारद जी का काम क्या है?
ध्रुव जैसे अधिकारी शिष्य को फटाक से गुरु दीक्षा दे देते हैं। नारद जी का काम क्या है? कथा सुनाना, कथा सुनना नारद जी का काम। भागवत में नारद जी का बड़ा महत्व है और श्री रामचरितमानस में भी नारद का ही महत्व है। राम जी को अवतार क्यों लेना पड़ा था? बताओ ना। श्राप दिया था ना नारद जी ने, भगवान को श्राप दे दिया। इतनी बड़ी रामायण कथा नारद जी, कारण नारद जी जैसा पात्र तो कमाल का है। नारद का अर्थ क्या है कि नाम रति से रद ना हो सो नारद। जो भक्ति पथ से एक क्षण भी रत ना हो, विरत ना हो और विरद हो, वो नारद। भाई एक होता है इसको रद्द कर दो, लेकिन महात्मा को कौन रद्द कर सकता है, इसलिए वो नारद। और नारद जैसे पात्र का तो अभिनंदन करने का दिल करता है। प्रहलाद पर कृपा कर दी नारद जी ने। और एक ही मंत्र जपते हैं, हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं सब लोग हरि गाइए। शरणं हरे 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 शरणं जबान हिलाइएगा। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं करतल। क्या आनंद है। सागर के ऊपर लहरें होती हैं, सागर को देख के आप शांत नहीं हो सकते। और सागर के किनारे बैठ करके आप इंतजार करो कि हम लहरें रुकें तो नहाएं, तो नहा नहीं पाओगे। ऐसे संसार है। सोचो कि ये काम हो जाए तो हम भजन करें। ये काम कभी खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हरे शरणं 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 हरे शरणं
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे